हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं, जो DPP2 का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और ये सारे जो न्यूमेरिकल्स जो हैं वो बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन हैं। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल्स को अच्छे ढंग से सीखते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और इससे संबंधित बता चुके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है बच्चों पढ़ना है ये कि 11 नंबर है, और बाकी जो इससे लेक्चर 1 में हम सब बता चुके हैं क्वेश्चन 10 तक। क्या कहता है कि तांबे के तार की लंबाई 10 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तांबे की विशिष्ट प्रतिरोध, बच्चों आपको पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध का नाम क्या है? प्रतिरोधकता। एक नाम 1.7 गुना 10⁻⁸ ओम मीटर हो तो का 2 क्वेश्चन दिया है। तार का प्रतिरोध निकालना और खा में तार के सिरों की विभवांतर निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों दिया है, इसको लिख देते हैं साइड में। तार की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर। देख ले, सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 10⁻⁻2 से गुना करेंगे तो आ गया 10⁻⁻1 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है 1, देखो लिखा हुआ अभी 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग मीटर स्क्वायर। इस तरह से मिली का मान होता हुआ 10⁻⁻3, लेकिन स्क्वायर है तो 10⁻⁻3 का स्क्वायर करते 6 हो जाएगा। ये आ गया आपका एरिया आ गया। आगे क्या दिया है इसमें? ये तो एरिया आई का मान दिया है कितना एम्पियर? 1 एम्पियर दिया है। और फिर प्रतिरोधकता रो का मान दिया है 1.7 गुना 10⁻⁻8 ओम मीटर। देखो बच्चों यहाँ पे जितना भी दिया वैल्यू हम सबको लिख दिए हैं। अब इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन निकालना है का में प्रतिरोध निकालना है। तो बच्चों आप सब बताएं कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? तो प्रतिरोध का फॉर्मूला एक ओम के नियम से पढ़े हैं, V/I। लेकिन यहाँ पे तार की लंबाई दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया है और प्रतिरोधकता दिया है। तो बच्चों बताओ प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? आप बता रहे हैं ρL/A। बहुत अच्छा, ये सही है। ρL/A, रो का मान 1.7 गुना 10⁻⁻8, L का मान 10⁻⁻1 बटा A का जो मान दिया है 1 गुना 10⁻⁻6। अब यहां से क्या करें? -8 -1 -9 और ऊपर जाएगा -6 तो +6 हो जाएगा। तो -9 और +6 कितना होगा बच्चों बताओ तो? 1.7 तो रहेगा गुना 10⁻⁻3। -9 में +6 घट जोड़ देंगे, इन -6 में +6 हो जाएगा तो -3 ओम। ये आंसर आ गया प्रतिरोध का। दूसरा बच्चों क्वेश्चन क्या बोला? खा में तार के सिरों के बीच विभवांतर का मान। अब बच्चों बताओ प्रतिरोध का मान निकाल चुके, धारा दिया है तो क्या विभवांतर नहीं निकलेगा? निकलेगा। किसके नियम से? ओम के नियम से, V/IR। इसको आप लिख ले। यहां पे लिख देते हैं खा, भी पूछा V भार, तो V बराबर लिखेंगे I × R। I का मान होगा 1 है, R का मान 1.7 गुना 10⁻⁻3। तो गुना कर देंगे तो 1 से गुना कर तो उतना ही गुना जाएगा, 1.7 गुना 10⁻3 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया खाम। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा था लेकिन है बहुत ही आसान। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अगला क्वेश्चन बच्चों क्या पढ़ना हम सबको, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार, लंबाई दिया है 20 सेंटीमीटर, खींचकर उसकी लंबाई 25% बढ़ा दिया जाए। बच्चों ध्यान देना, इस टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। हम तो कह रहे हैं सारे क्वेश्चन पहले ही बता रहे बोर्ड में पूछा जाता है, तो इसको आप सीरियसली देखें। बढ़ा देता तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना करना, कितना वृद्धि होगा। तो चलिए आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर दिया कितना है, शुरू में प्रारंभिक लंबाई L1 का मान लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तुम कहे सर काहे लिखे L1, L क्यों नहीं लिखे? अरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे कहता 20 सेंटीमीटर लंबाई, तो उसको खींच कर लंबाई 25% बढ़ा देंगे तो अब लंबाई बदल जाएगा। तो क्या लंबाई फिर L लिखेंगे? नहीं, L1 पहले लिखे हैं तो उसके बाद L2 हो जाएगा। तो देखो तो गौर से, L2 कितना होगा। अब बच्चा यहां से बहुत सा कंफ्यूजन होता है कि L2 सर कैसे लिखें। L2 तो नहीं बोला कि 2 गुना किया, 3 गुना किया, 4 गुना किया, यहाँ पे L2 कितना होगा। तो L2 बताने के लिए आपको जैसे हम बता दें कि मेरा पास 100 रुपया है, अब मेरा 100 रुपया में 25% वृद्धि कर दिया जाए तो अब मेरे पास रुपया कितना होगा बच्चों। 100 रुपया है, अब 25% बढ़ा देते हैं। तो पहले बताओ तो 25% बढ़ाएंगे तो कितना रुपया बढ़ा। सर 100 का 25% 25 रुपया आएगा। कैसे निकालेंगे? तो 100 रुपया है, इसका 25% करेंगे, परसेंट मतलब बटा में 100 आएगा, परसेंटेज 100 से 100 कट गया तो कितना आएगा बच्चों 25 रुपया, यानी 25 रुपये फायदा हुआ। अब पहले से कितना था 100 रुपया, तो कैसे लिखेंगे 100 रुपया प्लस फायदा 125 हो जाएगा। ठीक उसी तरह पहले से लंबाई L1 था, अब 25% बढ़ा दिया तो अब लंबाई कितना हो जाएगा। तो पहले से L1 अब प्लस जितना था लंबाई का कितना परसेंट बढ़ गया 25%। 25%, जैसे 100 रुपया मेरा था तो 100 रुपया प्लस 100 का 25%, कुल रुपया आ गया 125। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। तो पहले से L1 तो है ही था, इतना बढ़ गया तो क्या किए हम प्लस कर दिए। क्या कर दिए बच्चों प्लस किए हैं। तो L1 का कितना परसेंट 25% मतलब 100, 25 चौके 100, लघुत्तम लेके देखेंगे तो इसका बटन तो 1 है, तो बटन कितना आएगा 4, 4L1 प्लस L1 5L1 बटा 4। ये किसका मान आ गया बच्चों, ये किसका मान आ गया, ये जो आ गया आपका L2 का मान कितना 5L1 बटा 4। तो प्रतिरोध कहता है कितना गुना बढ़ जाएगा, प्रतिशत पूछा, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिरोध के प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे, ध्यान यहाँ पे। प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालेंगे। जैसे कहने के मतलब है कि हमारे पास 100 रुपया था, अब 25% बढ़ा तो कितना परसेंट, 100 रुपया था तो जैसे मान ले 100 रुपया था तो बढ़ 125 रुपया, कितना परसेंटेज हुआ। तो 125 कैसे निकालेंगे, कितना पैसा हो गया 125 माइनस कितना था 100, बटा में कितना करते हैं 100, और फिर गुना कर देंगे कितना से 100 से, तो 100 कट जाएगा, 125 100 हो जाएगा तो कितना 25% हो जाएगा बच्चों। कितना परसेंट हो जाएगा 25%। तो अभी हम देखें कि L1 था L2 हो गया, तो प्रतिरोध में कितना परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसलिए डायरेक्टली लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो प्रतिरोध मान लेते पहले था R1, अब हो गया R2, तो कितना परसेंट बढ़ा। तो R2 में से क्या करेंगे R1 घटा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। समझ में आ रहा है क्या क्या किया हमने, क्योंकि आप पढ़ा तुम सब, थोड़ा सा और देखे रुक आराम से, उतारने के चक्कर मत रहे, समझे। यहाँ पे कहना चाहते हैं कि फॉर्मूला क्या पढ़े थे आप,
आर समानुपाती जो होता है एल स्क्वायर। कोई सर एल नहीं, लंबाई को खींच कर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध जो होता है लंबाई के वर्ग के समानुपाती होता है। इसको जब तोड़ेंगे बच्चा समानुपाती को तो हम ये भी लिखे थे R1 बटा R2 बराबर L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। यहां पे दिख रहा होगा कि R समानुपाती होगा क्या लिखे L स्क्वायर। तो अब R1 बटा R2 करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा बराबर L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। ये जो पहले लेक्चर में भी हम समझाएं कि कैसे समानुपाती हटकर ये बनता है। R समान जैसे y समानुपाती x होगा, y समानुपाती x होगा तो बच्चों लिख सकते हैं y1 बटा y2 बराबर x1 बटा x2। तो सर समानुपाती के आएगा, के कट जाएगा ऊपर नीचे इसलिए बराबर हो जाएगा x1 बटा x2, जो बढ़िया से समझा चुके थे हम लेक्चर 1 में भी इसका। तो ये आ गया R1। यहाँ पे अब प्रतिरोध बढ़ गया है, पहले था R1 बच्चों, अब कितना हो गया R2। तो परसेंटेज कितना होगा तो कहेंगे कि सर पहले था 100 रुपया अब हो गया 125 रुपया, कितना परसेंट बढ़ा। कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुना 100। अगर हानि निकालना होता तो पहले कितना था उसमें से बाद वाला घटा देते हैं, बटा में जितना शुरू में था उसको लिखते हैं, हमेशा नीचे में प्रारंभिक वाला मान लिखते हैं, अब गुना फिर 100 से कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, ये जो आएगा आंसर परसेंटेज में। अब यहाँ पे देखो गौर से भाग दो तो R2 बटा क्या हो जाएगा R1 माइनस क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा गुना 100%। अब R2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे R2 R1 को देखो तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दो R1 बटा है R2 तो L1 स्क्वायर बटा L2 स्क्वायर। अगर उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा R2 बटा R1 बराबर L2 स्क्वायर बटा L1 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा L2 स्क्वायर बटा L1 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से प्रतिरोध के अनुपात को किस में लिख दिया बच्चों, लंबाई के अनुपात में, -1 गुना 100। अगर कोई बच्चे नए हैं तो क्वेश्चन उतारने के लिए मौका मिला है, क्वेश्चन उतार सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, लिखा हुआ L1 का मान 20 सेंटीमीटर, जो जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर दिक्कत है तो आप उसको रोक कर उतार सकते वीडियो को। चलिए यहाँ पे देखें L2 का, और यहाँ पे कितना आएगा मान बच्चों, तो L1 कितना है, L2 का मान जो है ध्यान दीजिए L2 का मान लाए कितना 5L1 बटा 4। तो L2 का मान रखने वाले यहाँ पे हैं 5L1 बटा 4, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे बटा L1 स्क्वायर -1 गुना 100%। अब यहां से क्या करना है, ये सब किसका आ रहा, प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ला रहे हैं। इसका बच्चों 25 बटा 25 L1 स्क्वायर बटा 16 और पूरा का L1 का स्क्वायर -1 गुना 100%। तो L1 स्क्वायर कैंसिल, 25 बटा 16 -1 गुना 100%। लघुत्तम लीजिए बच्चों 16 आएगा तो 25 माइनस 1 और गुना कितना बच्चों 16, 100% कट सकता है, 4 से 4 4 16 25। तो यहाँ पे कितना है बच्चों 24 आया और गुना कितना परसेंट यहाँ पे आया 25, 4 छक्का 24, 6 कट यहाँ से तो 25 छक्का कितना आएगा, देखो बच्चों 25 छक्का 150 आएगा, यानी 150% बढ़ गया। कितना परसेंट आया, 150% आया। थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दो थोड़ा सा, यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे जो लघुत्तम लिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आराम से पहले रुक जाए, उतारे मत पे। 16 लघुत्तम आएगा तो 25 माइनस 16 होगा, 25 माइनस 16 होगा।
गुना 100%। 4 4 16 और 25 में कटेगा। 25 में 16 चल जाएगा, कितना बचेगा 15, 9 बचेगा। अब बट्टा में कितना गया बच्चों 4 गुना 25, 25 नंबर 225 और बट्टा 4% बराबर क्या होगा, भाग देंगे तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 और 4 छका 24.85 इतना आएगा बच्चों परसेंटेज, 56.25%। थोड़ा सा क्या हुआ था लघुत्तम हुआ, एक यहाँ बटा में एक है तो 16 आएगा, यहाँ पे यही मिस्टेक हुआ था, तो 56.25% आप इसको लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन ही है, बाकी तो आपको समझ आ रहा होगा कि क्या किया जा रहा है। यहाँ पे प्रतिरोधों का अनुपात को लिख दिए लंबाई के अनुपात में, जो सर रिलेशन पहले बता चुके थे, और L2 L1 का संबंध दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि दिए गए चित्र में प्रदर्शित परिपथ में x और y के मध्य परिणामी प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध यानी x और y के बीच कुल प्रतिरोध निकालना है। देखो बच्चों यहाँ पे बढ़िया सीखें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहता है। अगर आप इस टाइप से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम या कौन श्रेणी कौन समांतर अगर समझ जाते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। तो यदि कुंजी के खुली हो, अगर खुला हुआ होगा तब निकालना कुल प्रतिरोध x और y के बीच, और दूसरा में कहता है बंद हो। तो चलिए बात किया जाए पहला ही क्वेश्चन में कि अगर खुला होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर खुला होगा तो जितना धारा इसमें जाएगा उतना, कहीं धारा तो नीचे आएगा नहीं, पथ क्या है बच्चों खुला हुआ है, तो जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर धारा नीचे से जाता है, जितना धारा 3 ओम में जाएगा उतना ही धारा हुआ 12 ओम में जाएगा। ऊपर तो धारा जाएगा नहीं ना, ऊपर से धारा आ रहा है, जितना ओम 3 ओम उतना ओम 12 ओम में। तो पता चला कि ये 6 ओम और 4 ओम क्या है श्रेणी में पहला के लिए, और ये 3 ओम और 12 ओम भी श्रेणी में। ऐसा करते हैं दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए फॉर्मूला पढ़ा हो बच्चों, RS बराबर R1 प्लस R2। अब करके देखें तो कितना आता है, हम डायग्राम बना कर रखते हैं, आप बताइए दोनों को जोड़ के। अब दोनों जुड़ के एक हो गया था 6 4 10 ओम, और ये दोनों जुड़ के एक हो गया था 3 और 12 15 ओम, और इसके बीच में कौन हुआ, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है। अब फिर जोड़ना है, अभी तो ये सिर्फ दोनों जुड़ा था, ये दोनों जुड़ा था। अब बताइए ये श्रेणी में आपस में है कि समांतर में, तो कहें सर ये तो श्रेणी में है, सॉरी समांतर में, क्योंकि ये प्रतिरोध इस 2 बिंदु के बीच स्थित है और नीचे वाला प्रतिरोध भी इसी 2 बिंदु के बीच स्थित है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गया समांतर में। और समांतर का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 2 को है इसलिए 2 को लिखें, 10 प्लस 1/15। लघुत्तम बच्चा कितना आएगा बताइए तो 30 आएगा, 3 प्लस 2 5, तो कट के कितना है वो 6। तो यहां से 1/Rp का मान जो आया है कितना आएगा, जगह नहीं आगे बढ़ के लिखते 1/6, इसलिए Rp कितना आएगा बच्चों Rp, तो कहें सर Rp का मान 6 ओम आ गया। ये कब, जब कुंजी खुला है, इसको लिख ले। अब अगला देखें, ये तो पहला क्वेश्चन हुआ, लेकिन इसी क्वेश्चन में बच्चों को क्या कह रहा है कि अगर कुंजी बंद हो, कुंजी बंद तो देखो तो यहाँ पे क्या किए, लो बंद कर दिए बच्चों, इसको क्या किया जाए बंद, अरे बंद हो गया है। जैसे ही बंद हो जाएगा बच्चों क्या होगा, धारा क्या होगा, इधर से अगर आएगा तो धारा इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर धारा कुछ नीचे भी आएगा कुछ इधर भी जाएगा। थोड़ा सा आप ध्यान दें, क्या जितना धारा 6 ओम में जाएगा क्या उतना ही धारा 4 ओम में जाएगा, नहीं सर, अगर धारा इधर से आता है तो कुछ धारा नीचे चल जाएगा, कुछ धारा आगे बढ़ जाएगा, तो ये दोनों में पर धारा क्या आ जाएगा अलग अलग।
अगर इधर से आता है धारा, जितना कुछ धारा इसमें आएगा, कुछ धारा नीचे जाएगा और कुछ धारा आगे बढ़ेगा, यानी दोनों में धारा क्या होगा, अलग अलग। अगर नीचे से अगर इसमें धारा गया है 3 ओम में, तो 3 ओम में क्या आगे बढ़ेगा, तो क्या यहाँ पे जंक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ धारा नीचे से भी आ रहा है और आगे भी बढ़ेगा, दोनों धारा बढ़ के इसमें जुड़ जाएगा। जितना धारा 3 ओम में जाएगा, क्या उतना ही धारा 12 ओम में जाएगा? नहीं, क्योंकि 3 ओम में जितना धारा आ रहा है, आगे जैसी बढ़ा इधर से कुछ धारा आ गया, तो कुछ क्या हो गया, बढ़ के आया इसमें। अगर मान लेते बच्चों धारा ऊपर जाता, तो फिर तो इसमें कुछ घट जाता, कुछ धारा ऊपर चल जाता, और फिर कुछ धारा यहाँ जितना धारा इसमें आया था उतना धारा इसमें इससे क्या होता है, इसमें ज्यादा जाता, क्योंकि ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब है कि धारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 ओम में जा रहा है, वही धारा क्या हो रहा है, बट रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है और आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी तरह जितना धारा 3 ओम में प्रतिरोध जा रहा है, उतनी धारा आगे नहीं जा रहा, कुछ ऊपर से आ रहा है, कुछ इधर से बढ़ रहा है, दोनों को जुड़ जाएगा, यानी दोनों श्रेणी में नहीं है, ये भी दोनों श्रेणी में नहीं है। लेकिन क्या है, किसमें है बच्चों, थोड़ा ध्यान दो। हम बताए थे कि क्लास में कि बीच में देखो कोई तार नहीं है, इसका मतलब जो विभव बच्चों इस पॉइंट का होगा वही विभव इस पॉइंट का होगा। पता चला कि 6 ओम वाला का एक सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ है और 3 ओम प्रतिरोध वाले तार का एक सिरा इस बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो दोनों का विभव क्या है, समान है। पता चला कि एक साइड तो दोनों का ये प्रतिरोध और ये प्रतिरोध का एकक दोनों का विभव क्या है, समान। ठीक उसी तरह इधर से देखा जाए तो ये इस बिंदु का ये प्रतिरोध इस बिंदु जुड़ा हुआ है और ये प्रतिरोध इस बिंदु जुड़ा हुआ है, ये दोनों का भी विभव क्या है बच्चों, समान है। इसका मतलब इस बिंदु और यह बिंदु समान है, इसलिए इसका विभवांतर जो होगा वही इसका भी विभवांतर होगा, जो इसका विभवांतर होगा वही इसका विभवांतर हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में क्या हो गया, समांतर में। ठीक उसी तरह कहेंगे ये दोनों प्रतिरोध को देखो तो इसका एकक सिरा इस 2 बिंदु से जुड़ा हुआ है, दोनों का भी इसका भी विभव जितना होगा उतना भी इसका भी होगा, दोनों का एक सिरा तो कॉमन आ गया। ठीक उसी तरह अगला ये प्रतिरोध इस सिरे से जुड़ा हुआ है और ये 4 ओम वाला प्रतिरोध इस सिरे से जुड़ा हुआ है। फिर दोनों के लिए फिर देखो तो गौर से ये वाला पॉइंट का विभव भी क्या होगा, समान होगा। तो ये पता चला कि जो प्रतिरोध 12 ओम जिस 2 बिंदु के बीच जुड़ा हुआ है, ठीक उसी 2 बिंदु के बीच किससे जुड़ा हुआ है, इस 2 बिंदु जुड़ा हुआ है, ताकि दोनों का विभव समान और ये दोनों का विभव समान, इसलिए इसका विभवांतर जो होगा वही इसका विभवांतर होगा, जो इसका विभवांतर होगा वही बच्चों इसका विभवांतर होगा, इसलिए दोनों आपस में समांतर। बार बार इसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में समांतर में हैं, तो चलो समांतर में करते फॉर्मूला 1/rp बराबर 1/r1 6 एवं के जोड़ते हैं 3, लघुत्तम बच्चों आएगा 6 1 + 3 दूनी 6 2, तो कट के 3/6 आया है। 1/rp के मान जो आया है 1/2 आएगा, ऊपर में 1, इसे rp कितना आएगा बच्चों, rp 2 ओम। ठीक उसी तरह से इसको आपस में जोड़ेंगे, 1 फिर से एक बार rp लिखेंगे, ये rp डैश कर सकते हैं 1/4 + 1/12, लघुत्तम बच्चों कितना आएगा 12, 3 + 1 4/12, 4 × 12 यानी कितना आ गया 1/rp डैश का मान 1/3, इसलिए rp डैश का मान बच्चों कितना होगा 0। तो अगला डायग्राम अगर बनाया जाए देखो तो कैसा डायग्राम बनेगा, ये दोनों जुड़ गया तो एक प्रतिरोध हो गया, ये दोनों जुड़कर एक प्रतिरोध हो गया जिसका मान कितना लिखे 2 ओम। अब ये बिंदु और ये बिंदु का बच्चों विभव क्या है, समान है, तो यहाँ पे एक जगह हो गया। ठीक उसी तरह ये 2 प्रतिरोध जुड़कर एक प्रतिरोध बन गया जिसका ओम कितना है 3 ओम है। अब कहें सर ये बिंदु का विभव क्या है, यहाँ पर आ गया एक जगह, दोनों का विभव क्या है, समान है। अब ये दोनों का विभव भी क्या है, समान, तो एक बिंदु बन गया। इसी को बोल सकते हैं आगे बढ़ के बाई, इसको यहाँ पे देखो तो ये 2 बिंदु का विभव भी समान है, इसलिए एक जगह कर दिए, दोनों का पॉइंट एक जगह, इधर x है। अब बताओ दोनों प्रतिरोध श्रेणी में कि समांतर में है, तो सर श्रेणी में है, तो बोलो फॉर्मूला श्रेणी का R1 + R2
जोड़ के देखो, 2 + 3 आ गया आंसर 5 ओम। इसको लिख लें। तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि आपको समझ में आ जाए श्रेणी और समांतर। ठीक उसी तरह से 15 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आया है कि ए और बी के बीच निकालना समतुल्य प्रतिरोध। तो ए और बी के बीच, तो देखो तो बच्चों, अगर धारा इधर से जाता है तो इसी दोनों बिंदु के बीच में निकालना, जितना धारा इसमें जाएगा घूम कर धारा इसमें उतना ही जाएगा। अगर धारा इधर से भी आता तो जितना धारा इसमें आता, आगे तो कोई जंक्शन है नहीं, सब धारा इसमें आता है, यानी ये दोनों क्या हो गया बच्चों, श्रेणी। ठीक उसी तरह से जितना धारा इसमें जाएगा घूमते घूमते धारा उसमें उतना ही जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो गया आपस में, श्रेणी। तो चलो इन दोनों को पहले जोड़ दिया जाए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अगला पहले जोड़ो तो बच्चों कितना आएगा, आर फॉर्मूला पढ़े होंगे, R1 + R2। तो जोड़ के देखें, बीच में देखो प्रतिरोध है किसके बीच, ए और बी के बीच, जिसका वैल्यू कितना 3 ओम। इन दोनों को जोड़ देंगे तो एक प्रतिरोध बन गया, जिसका वैल्यू बच्चों क्या होगा, 2 + 1। जोड़ो इस फॉर्मूला पे 3 ओम। इन दोनों को भी जोड़ो तो 2 + 1 3 ओम। इधर से एक प्रतिरोध इधर से आ गया। अब देखो तो बच्चों, ए बी प्रतिरोध, तीनों प्रतिरोध जो है वो बिंदु बी और बिंदु ए के बीच ही जुड़ा हुआ है, यानी सबका विभवांतर समान होगा। तो फॉर्मूला लगा देंगे समांतर क्रम वाला, 1/R1, R1 कितना 3, 1/R2 वो भी 3, 1/R3 वो भी 3। तो कितना है बच्चों, 3/3 आएगा। चेक कर लीजिए, तो 1 आएगा। तो उलट देंगे तो कितना आएगा, RP को उलट देंगे तो 1 का उल्टा भी करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 ओम। ये था 15 का पहला। इसके बाद जो है 15 का ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, ओहो, क्वेश्चन वही है, ध्यान दे, लेकिन अब बिंदु बदल गया। बिंदु अब कौन कौन आ गया, इस दो बिंदु के बीच, ध्यान दीजिएगा। तो जब भी धारा निकलेगा इसी दो बिंदु से बात करेंगे। तो धारा अगर बच्चों इधर से जाता है, जितना धारा इसमें जाएगा उतना धारा इसमें जाएगा, ये दोनों क्या आ गया, श्रेणी। जितना धारा बच्चों इसमें जाएगा यहाँ धारा क्या होगा, बटेगा। लेकिन ये दोनों क्या है बच्चों, श्रेणी। क्लियर। तो दोनों को जोड़ दे पहले। ये तो बच्चों ए है यहाँ पे, अब बिंदु क्या है यहाँ पे सी, जिसका वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 10 ओम। ये दोनों जोड़ दिया जाए, जितना धारा इसमें आएगा तो 4 ओम + 6 ओम जोड़ दो श्रेणी में, तो कितना आएगा, 4 और 6 10 ओम। और एक प्रतिरोध बच्चों क्या है, नीचे है, और एक प्रतिरोध ऊपर में है। देखो क्या किया हमने, इस पॉइंट का नाम बी है, इसका वैल्यू कितना है 10 ओम, इसका वैल्यू कितना है 5 ओम। अब गौर से देखें तो यहाँ पे क्या कहें कि सर श्रेणी तो है नहीं, धारा इस समय बढ़ जाएगा। तो समांतर में है बच्चों, कोई देखो गौर से कौन समांतर में है, तुमको दिख रहा होगा कि सर ये वाला, ये दोनों समांतर है, क्योंकि ये प्रतिरोध ए और सी के बीच जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह भी 10 ओम भी ए और सी के बीच जुड़ा हुआ है, ये दोनों क्या है, समांतर। तो 10 और 10 का 1/10 करके देखिए, तो 1/10 + 1/10 कीजिएगा हुआ 2/10 आएगा, 2 × 5 = 10, यानी 1/5। इसलिए RP का मान कितना गया, 5 ओम। अब दोनों बच्चों क्या हो जाएगा, एक 5 ओम का हो जाएगा। तो अगला डायग्राम देखते हैं। तो अगला अगर डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये 5 ओम का हो गया, किसके बीच, ए और सी के बीच। इधर से भी कितना ओम का आ रहा है वो, इधर से एक ओम कितना ओम का आ रहा है, 10 ओम। लेकिन निकालना है किसके बीच में अंतर, प्रतिरोध ए और बी के बीच। जितना धारा इधर जाएगा घूमते हुए धारा इसमें इतना आएगा। अगर बी से धारा निकलता है बच्चों, तो जितना धारा 5 में जाएगा घूम के भी इसमें आएगा, यानी दोनों क्या हो गया, श्रेणी में। तो 5 और 5 को जोड़ के देखें तो अगला डायग्राम जो होगा, ए और बी,
इस तरह से करते रहेंगे। तो दोनों को जोड़ कर देखें आर एस करके मान, तो R1 प्लस R2 फॉर्मूला लगाइएगा, तो 5 प्लस 5 करके देख लें, तो ये आ गया बच्चों 10 ओम, ये 10 ओम। अभी दोनों को जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी में कि समांतर को, सर समांतर में। तो समांतर में तो होता फॉर्मूला क्या लगाइएगा, 1/RP बराबर, RP नहीं तो RP डैश कर दीजिए, पहले लिखे हैं आप। तो 1/10 प्लस 1/10 आएगा 2/10, तो कट के कितना आएगा 5, 1/5, इसलिए RP डैश का मान यानी फाइनली प्रतिरोध कितना बना, 5 ओम का। इसको लिख लें। अब ये आखिरी क्वेश्चन जो क्लास में भी करवाए हैं कि ए और बी, यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट बच्चों, इसके बीच निकालना समतुल्य प्रतिरोध। जब भी जिस दो बिंदु के बीच समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा, कुल प्रतिरोध निकालना होगा, उसी से धारा भेजेंगे। तो अगर मान लो बच्चों धारा इधर से भेजते हैं तो धारा क्या होगा, जंक्शन में बटेगा, कुछ धारा इधर जाएगा, कुछ धारा इसमें जाएगा, लेकिन जितना धारा इसमें जाएगा घूमते हुए जुड़ा हुआ है इसमें आएगा, ये दोनों क्या हो गया बच्चों, श्रेणी। उसी तरह अगर इधर से धारा जाता तो धारा इसमें आता, फिर इसमें इधर बढ़ जाता, और जितना धारा इसमें आता घूमते 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 इसमें धारा उतना ही आता, यानी ये दोनों क्या हो बच्चों, श्रेणी। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2, 2 का है तो 2 प्लस 2 4 ओम। तो अगला डायग्राम अगर दिखाना हो तो कैसा दिखाएंगे, ये तो बीच में रहेगा, नीचे भी रहेगा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट बच्चों क्या है, B है, इसका वैल्यू 2 ओम, इसका वैल्यू 2 ओम, इसका वैल्यू 4 ओम, लेकिन ऊपर A को बन गया, 2 को नहीं, कितना ओम का, 4 ओम का। आपस में क्या होगा बच्चों, समांतर। तो समांतर का फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, 1/RP, 1/4 प्लस 1/4 करके देखें तो आएगा 2/4, इसलिए RP का मान बच्चों होगा, उलट दो, 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 ओम लिख ले। इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखें ये दोनों बच्चों क्या हो गया, एक हो गया। तो अगला डायग्राम जो होगा, एक तो इधर से प्रतिरोध आ रहा है, ये दोनों जुड़ गए, एक प्रतिरोध हो गया। ये पॉइंट क्या है, A है, ये पॉइंट क्या बच्चों, B है, इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम, इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम, इसका वैल्यू कितना है, 2 ओम। अब बताओ जो श्रेणी है कि समांतर, कोई सब धारा इधर से जाए तो सब में घूमते हुए रहेगा, सब में धारा समान, इधर से धारा जाएगा तो सब में धारा समान है, सब क्या है श्रेणी में। तो RS डैश लिखेंगे, R1 प्लस R2 डैश लगा दिए कि पहले RS लिखे हैं, 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। तो बच्चों ये था जो तुमको कोशिश किए हम बहुत अच्छे ढंग से समझाने के लिए कि कैसे समतुल्य प्रतिरोध निकाला जाए। अगर बहुत सारे प्रतिरोध हो और ना सब श्रेणी में हो ना सब समांतर में हो, तो किस तरह से सोचेंगे कि कौन श्रेणी में, किस तरह से कौन समांतर में। इसको क्या करेंगे, जो जो आसानी से दिख रहा होगा श्रेणी में उसको आराम से जोड़ते जाएंगे और अगला पिक्चर बनाते जाएंगे, उसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। आपको धीरे धीरे करके सब क्या होगा बच्चों, जुड़ते जाएगा, और जुड़ कर फाइनली कितना हो जाएगा, एक आएगा, उसका नाम होगा समतुल्य प्रतिरोध का वैल्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर फिर भी बच्चों दिक्कत है कोई तो कमेंट के जरिए जरूर बताएं, या तो क्लास में ऑफलाइन आकर बताएं। तो फिर बच्चों हम सब नेक्स्ट वीडियो में तब तक मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।